Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ज्ञानतिग्रामस्य ज्ञाननिधिर्शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधिनामिने नमस्ते शारदादेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदीक्षितारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता। हम लोग वन बाय वन एक सारे श्लोकों को देख रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट डीप व्हाट डज भगवत गीता मीन। हर एक वर्ड को हम लोग अच्छी तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अन्य जो आचार्य हुए हैं, जो महान भक्त हुए हैं, उनकी कमेंट्रीज को भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं साथ साथ। तो हम लोगों ने गीता के पहले 31 श्लोक फर्स्ट चैप्टर के पिछले कुछ दिनों में किए हैं। पिछले 2 वीक से तो हम लोग सेशंस नहीं कर पा रहे थे, बट लेट्स स्टार्ट। हमने टेक्स्ट 32 अभी जब शुरू ही हुआ है गीता कि भगवान को अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत्य, ओ द इनफॉलिबल लॉर्ड, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेकर जाइए। तो भगवान जब ना अर्जुन का रथ लेके वहां पे जाते हैं तो अर्जुन पाते हैं कि वहां पे उसके भाई है, उसके गुरु है, उसके पितामह है। उनको लेके अर्जुन ये निश्चित करते हैं कि ये युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। गांडीवम श्रमसते हस्तात्। और अर्जुन बहुत सारे सिम्टम्स दिखाते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हमने चेक किए थे, पहले देखे थे शॉर्ट में, फिर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनके अंग अंग जो हैं कांप रहे हैं, उनका मुख सूख रहा है, उनका शरीर के सारे बाल खड़े हो रहे हैं, उनका जो प्रिय गांडीव है जो भगवान शिव के सामने भी नहीं हिला वो खिसक रहा है। तो ऐसे कई बार हमारे साथ भी हो जाता है कि लाइफ ऐसी सिचुएशन में पहुंचा देती है कि अर्जुन की तरह स्किलफुल ग्रेट चैंपियन होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो अब समय है भगवान कृष्ण का, क्या उन्होंने जो संदेश दिया है उसको समझने का। वॉइस ब्रेकिंग होना चाहिए, थोड़ा ऊपर कर लेता उसको। तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं लड़ेंगे, उसके वो कारण बता रहे हैं कि व्हाई ही विल नॉट फाइट। तो पहले तो अर्जुन ने 31 श्लोक में बताया कि आई डोंट वांट टू फाइट बिकॉज, अर्जुन ने बताया कि अपने खुद के रिश्तेदारों, अपने खुद के प्रिय लोगों को मारकर क्या भला हो सकता है। और मान लो अगर मैं जीत भी गया, हे कृष्ण, अगर मैं जीत भी गया तो ऐसे राज्य का क्या फायदा जिस राज्य को मैं अपने खुद के लोगों के साथ एंजॉय ना कर पाऊं। सही तो बात है ना। ऐसी जीत किस काम की जो हमारे जीवन के साथी जो है उनसे ही पिछड़ा दे, उनसे ही हमको दूर कर दे। सो व्हाट इज द बेनिफिट। तो नहीं, अभी एक और बात अब अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को। अब वो कृष्ण को कृष्ण नहीं बोल के गोविंद बोल रहे हैं। हर बार अलग अलग शब्दों का प्रयोग है, इसका कुछ कारण होता है। तो लेट्स सी कि अब गोविंद क्यों बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं, हे गोविंद, यह राज्य किस काम का है। जब जिनके साथ हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, जिनके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, वही आज इस युद्ध में हम सबसे लड़ने के लिए तैयार है, इस युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए हैं, है ना। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पिताजन, पुत्र, पितामह, मामाजन, है ना, ससुर, पुत्र और साले इत्यादि बहुत सारे रिश्तेदार, ये सब कुछ अपना जीवन त्याग कर, अपना जीवन त्यागने को तैयार है, अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है और मेरे सामने खड़े हैं लड़ने लड़ाने के लिए। तो मैं उन्हें क्यों मारूं। हो सकता है मुझे मारते, लेकिन फिर भी मैं उन्हें क्यों मारूं।
हे सभी जीवों को प्राण देने वाले, मैं तीनों जगत का अगर साम्राज्य भी मुझे मिल जाए, ये छोटे से पृथ्वी लोक की आप क्या बात कर रहे हैं, पूरा तीनों जगत भी मुझे अगर मिल जाए तो भी मैं ये लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं हूं। इन धृतराष्ट्र के पुत्र को मानने से मुझे भला क्या लाभ होगा। सबसे पहले यहाँ पे अर्जुन देखिए कृष्ण को गोविंद शब्द से बोल रहे हैं। ये जो है अर्जुन का इस शब्द का मिसयूज है। यहाँ अर्जुन भगवान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे बाइबल में नॉट इन वेन, तो ये इस प्रकार की बात है कि भगवान को ब्लैकमेल करने का प्रयास। तो गोविंद शब्द का क्या अर्थ होता है, अभी हम लोग गीता के चर्चा पर आए हैं। ये चर्चा है, इट्स अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म, सो हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो मैं अनम्यूट करता हूँ, कोई बताना चाहेगा व्हाट डज गोविंद मीन? गोविंद शब्द का क्या अर्थ होता है? अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ये चैट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई बताना चाहेगा गोविंद शब्द का क्या? इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के स्वामी, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर उसका एक अर्थ है। इंद्रियों के स्वामी वो है, लेकिन गोविंद शब्द एक अलग इमोशन देता है। कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, नॉट एग्जैक्टली। हाँ तो मतलब बोलो सुभाश्री। हाँ और मनुष्य का इंद्रियों को खुशी देते हैं, इसलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है सुभाश्री, थैंक यू। सुभाश्री छोटी सी बच्ची है, 7th 8th क्लास में, कटक में रहती है, एंड शी हैज गिवन अ वंडरफुल आंसर, थैंक यू। तो हाँ, गोविंद मतलब होता है इंद, आनंद देने वाला, जो गो को आनंद देता है। ऐसे तो भगवान गो यानी कि इंद्रियों के स्वामी तो है ही, लेकिन फिर भी गोविंद शब्द का डायरेक्ट उससे ये उसकी मेलो, उसका रस ये है कि गोविंद मतलब जो गो को आनंद दे। तो गो मतलब होता है गाय, आप जानते हैं भगवान का नाम है गोविंद, गोपाल, गायों को आनंद देने वाला। और गो का अर्थ होता है इंद्रिया। हम सब अपनी इंद्रियों को खुश करना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं। तो कृष्ण के साथ वो चीज हम हाईएस्ट लेवल पे कर सकते हैं। कृष्ण को देखने में जो आनंद है वो सर्वोपरि है, कृष्ण के साथ रहने में जो आनंद है वो सर्वोपरि है। ऐसे गो शब्द के 6 अर्थ होते हैं। गो का अर्थ भूमि होता है, गो का अर्थ पृथ्वी होता है, ऐसे और भी चीजें। बट एनीवे, तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण आपका नाम तो गोविंद है, आप दूसरों की इंद्रियों को खुश करते हैं, तो आप मुझे दुख क्यों देना चाहते हैं? इनडायरेक्टली अर्जुन ये टॉन्ट कर रहे हैं, है ना, ये बात बोल रहे हैं कृष्ण को कि आप तो दूसरों को आनंद देने वाली बात बोलते हैं, तो आप मुझे दुख करने वाली बात क्यों बोल रहे हैं, मुझे लड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए ये अर्जुन का अज्ञान है। तो ये हम सबके अंदर अर्जुन जैसी टेंडेंसी है। क्या कोई अगर हमको कुछ करेक्ट करना चाहता है, कोई अगर हमको रेक्टिफाई करना चाहता है, मान लीजिए हमारा कोई बड़ा है, हमारे माता पिता है, बड़े भाई बहन है, कोई भी हमारा वेलविशर है, गुरु है, तो वो अगर हमें करेक्ट करना चाहता है तो हम सोचते हैं, हम कई बार हम उस करेक्शन को पॉजिटिवली नहीं लेते। हम सोचते हैं अरे ये मुझे करेक्ट क्यों कर रहा है, इसको तो बस मेरे बात पे हाँ मारनी चाहिए, इसको तो अगर ये मेरा वेलविशर है तो इसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, है ना, ये हमारा एक मानना होता है। लेकिन जो सच्चा वेलविशर होगा, जो हमारा सच्चा हितैषी होगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो सुनेगा। भगवान कृष्ण पूरी गीता में सुन ही रहे हैं, बहुत देर तक सुने हैं वो, लेकिन उसका कर्तव्य है कि वो सच्चाई भी बताए, फैक्ट को भी वो आगे बढ़ाए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात को सुना, लेकिन उसके बाद उन्होंने अब आगे बताना भी शुरू करेंगे। तो अर्जुन पहले से समझ रहे हैं कि कृष्ण क्या बोलेंगे, तो गोविंद शब्द का दुरुपयोग यहाँ पे अर्जुन कर रहे हैं। तो भगवान जो है, भगवान हमारे नौकर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और उस सेवा से हमको आनंद मिलेगा। जैसे बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और माता पिता तो बच्चों का ध्यान रखते ही हैं और रखेंगे भी। एक्सपेक्ट करते हैं माता पिता हमारी सेवा में लग जाए, हम जो चाहते हैं उसके अनुसार चीजें हो, तो क्यों लड़ाई की जाए? गोविंद से बोल रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या है वो। और फिर अर्जुन जो है कृष्ण को मधुसूदन बोल रहे हैं। तो ये एक
बहुत बड़ा रामबाण, बहुत सारे कारण अर्जुन बताते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। 5 मुख्य कारण है, उसमें से एक बड़ा जो बात ये है कि जो यहाँ पे इनडायरेक्टली और आगे चल के श्लोकों में डायरेक्टली वो बात बताई जाएगी, वो अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन बोल रहे हैं, है ना। तो मधुसूदन मतलब क्या है, कौन जानते हैं? चलिए अनम्यूट करके अब बताना चाहेंगे कोई, मधुसूदन का क्या अर्थ होता है? भगवान जानते ने हैं? मधु नामक दैत्य को मारा था, इसीलिए उनके नाम मधुसूदन है। ओके, थैंक यू। देखो छोटे बच्चे सब जानते हैं। हाँ, आप लोग कई बार हम लोग आरती में गाते हैं ना, मधु कैटव दो मारे। तो सतयुग में एक 2 राक्षस थे भाई, मधु और कैटव, जिनको भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में, हयग्रीव के अवतार में उनको मारा था, है ना। तो वही भगवान विष्णु, कृष्ण, हयग्रीव एक ही व्यक्ति है, तो इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है मधुसूदन। ठीक है, तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप तो मधुसूदन हो, आप तो मधु कैटव को मारते हो, आप तो दुराचारियों को, असुरों का वध करते हो, आप अपने लोगों को मदद नहीं करते। आप जो है यदुसूदन नहीं हो, है ना, आप वृष्णिसूदन नहीं हो, आप यदुओं को नहीं मारते, वृष्णियों को नहीं मारते, सातवतियों को नहीं मारते, अपने परिवार के लोगों को नहीं मारते, रघुवंशियों को नहीं मारते। लेकिन आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे सामने मेरे गुरुजन हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पितामह हैं, उनको मैं कैसे मार दूं? ये क्या बात हुई कि आप अपने लिए अलग स्टैंडर्ड करते हो, मेरे लिए अलग स्टैंडर्ड करते हो? जेन्युइन क्वेश्चन है, एक जेन्युइन बात को बोल रहे हैं। इसका उत्तर आगे देंगे भगवान, तो पूरे हर एक चीज का उत्तर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर अगेन जो है अर्जुन ने मधुसूदन शब्द का प्रयोग करने का प्रयास किया। तो और फिर आखिर में थोड़ा सा बहुत हो गया वाद विवाद, फिर क्या थोड़ा सा पतली बोली भी बोलना चाहिए ना, थोड़ा सा जो है उनको थोड़ा सा सामने वाले को हमेशा आप तेज तो नहीं बोल सकते, कभी कभी हल्की भाषा में बोलना पड़ता है, मृदु स्वर में। तो आखिर में भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं अर्जुन जनार्दन। जनार्दन मतलब होता है जो जन के पालक हैं, जो सामान्य दुनिया के लोगों के जन के रक्षा करने वाले हैं। तो वो बोल रहे हैं आप तो जनार्दन हैं, आप तो जगन्नाथ हैं, सभी आपके लिए समान है, कौन कौरव कौन पांडव, कौन धर्मी कौन अधर्मी, तो आप क्यों बेचारे उनको दुख पहुंचाना चाहते हैं? क्यों इस पृथ्वी पर आप खून बहाना चाहते हैं? है ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? है ना। तो ये भी एक बार देखो कितना बड़ा कितना सटल पॉइंट अर्जुन ने रखा है कि आप तो जनार्दन है, आप तो जगन्नाथ है, आपके लिए तो सब बराबर है, क्यों आप खून बहाना चाहते हैं? छोटी सी बात पर क्यों आप इतना करना चाहते हैं? तो ये सारे प्रश्न जो है, ये सारी बात जो है उन्होंने सामने रखी है, अर्जुन ने सामने रखी है कृष्ण के। ठीक है, तो परपट में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कुछ बातें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या गोविंद शब्द का क्या अर्थ होता है ना, और कैसे अर्जुन जो है गोविंद शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। गोविंद का मतलब होता है कि भगवान हमको, भगवान जो है हमारी इंद्रियों को खुश करते हैं, कैसे? जब हम उनकी सेवा में लगते हैं, तो ना कि भगवान हमारे नौकर हैं कि जो हम चाहेंगे वो भगवान हमको पालन करना पड़ेगा, इस प्रकार से नहीं। हमें भगवान का नौकर बनना चाहिए, है ना, उल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की चेतना हमेशा शुद्ध रहती है, हमारी चेतना ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर इस श्लोक में एक और बात है, हाँ, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर भगवान और भगवान के भक्त के बीच में भी एक वार्तालाप हो रहा है। तो भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं, अर्जुन बहुत दयालु है। भक्त का नेचर कैसा होता है? पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख को देख के दुखी होते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव तो उसको कहिए, विष्णु का भक्त उसको कहिए जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। तो अर्जुन बहुत सालों तक सफर किए हैं, बचपन में पिताजी चले गए, जंगल में रहना पड़ा, कई प्रकार के ये हुए, सालों से वो लोग जो है वन में दर दर के ठोकरे खा रहे थे, तो बहुत कुछ वो लोग सहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि एक बड़े स्तर पे लाखों करोड़ों लोग इस युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं, है ना। तो वो जानते हैं युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तो वो नहीं चाहते कि युद्ध हो। तो फिर इसलिए भक्त का भी ये स्वभाव है कि वो जो है खुद के पर्सनल डिफिकल्टीज लेकर दूसरों को खुश देखना चाहता है। लेकिन भगवान को जो है,
भगवान का एक कार्य ये भी है कि भगवान को सृष्टि को चलाना है, भगवान को मेक श्योर करना है कि जो गलत लोग हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति है उनको सख्त सजा देना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जो मासूम है, जो इनोसेंट है, बड़े स्तर पे उनको दुख झेलना पड़ेगा, जब ये दुष्कृति लोग जो हैं उनको परेशान करेंगे। तो भगवान का ही अरेंजमेंट है, भगवान ने ही सब इकट्ठा किया है इन सबको मारने के लिए। आगे आएगा 10वें चैप्टर में, जब भगवान विश्व रूप दिखाएंगे 11वें चैप्टर में, तो भगवान अपने विश्व रूप में दिखाएंगे कि सभी लोग आ रहे हैं, सभी उनके बुक में आ रहे हैं और मृत्यु को काल को प्राप्त हो रहे हैं। तो अर्जुन केवल माध्यम है, अगर अर्जुन लड़ाई नहीं भी लड़ता तो भी उनका मरना तय था, वो तो मरना ही है उनको, ऐसे नहीं तो वैसे, या तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, नहीं तो कोविड में। जिनको जाना है भगवान ने सोच लिया है वो जाएंगे ही, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे भगवान जो है वो इस बात को ठान लिए थे कि जो दुष्कृति है अब उनको समाप्त करना है, और अब वो अर्जुन को समझा रहे हैं ये क्यों जरूरी है ना। तो दया जो है बहुत अच्छी भावना है, एक बहुत अच्छी भावना है। हमने पहले देखा था 28वें श्लोक में, दया और करुणा में क्या अंतर है ना। और ये बहुत अच्छी भावना है, लेकिन इट शुड नॉट बी मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड कंपैशन इज एक्चुअली क्रुएल्टी। जैसे हम देखते हैं कि कैकई को दया थी, करुणा थी, अरे मेरा पुत्र भरत का क्या होगा, उसको तो राम के विहीन, उसको उसका नौकर बनना पड़ेगा, जीवन भर उसकी बात माननी पड़ेगी। तो एक दृष्टि से उसको लग रहा है कि वो दया कर रही है अपने बेटे पे, लेकिन ये जो दया है जो तत्व से, प्रिंसिपल से, विजडम से हटके, विवेक से हटके जब काम करती है, तो एक्चुअली वो दया के रूप में क्रुएल्टी होती है। और आप जैसे देखते हैं बहुत सारे आतंकवादी या बहुत सारे बड़े बड़े पापी लोग हैं, वो लोग कई बार इस प्रकार का बहाना मारते हैं कि हमारे लोगों को मारा गया, हमारे इतने लोग मर गए, इतने सालों से बमबारी हो रही है। ठीक है, वो दुख की बात है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जो है, आपको लाइसेंस मिल गया कि आप उस फलाना देश के इनोसेंट लोगों को आप मार दो, आप जाके 2 बिल्डिंग्स गिरा दो प्लेन से। ये उसका अर्थ नहीं होता है। तो इसी प्रकार से माना कि हमें अपने परिवार के प्रति अर्जुन का ये जो कर्तव्य है बहुत सही है, लेकिन इस समय दुर्योधन जो है पाप का प्रतीक है, इस समय वो कली का प्रतीक है, और उसको वहां से हटाया जाना जरूरी है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द होल सोसाइटी। तो एक बड़े कार्य के लिए, जैसे चाणक्य पंडित बोले हैं, अगर एक देश को बचाने के लिए एक गांव को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए, और एक गांव को बचाने के लिए अगर एक परिवार को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए, और एक परिवार को बचाने के लिए अगर एक व्यक्तित्व को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। और वेस्टर्न थियोलॉजी, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में भी आप जानते हैं द यूटिलिटेरियन थ्योरी, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। हम ऐसे फैसले लेते हैं सामाजिक रूप से जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के भले के लिए हो। कई बार हम ऐसे फैसले में लेने पड़ते हैं जो कुछ लोगों को कड़वे लगेंगे, लेकिन हमारे कर्तव्य के परायण होकर हमारी ड्यूटी को करते समय हम अगर ये सोचे कि हम हर एक व्यक्ति को प्रसन्न करने बैठेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट अवर ड्यूटी। हमें प्रयास करना है कि हम धर्म के अनुसार चले, भगवान के पथ के अनुसार चले, और जो लोग बुद्धिमान होंगे, धीरवान होंगे, जरूर हमारा साथ देंगे, सब लोग तो साथ नहीं देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट श्लोक 36। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ये 32 to 35 जो 3 श्लोक एक साथ में थे, 4 श्लोक, इसमें किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है? अगर है तो अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं प्रभु, मेरा सवाल है। जी कहिए। हाँ प्रभु, जैसे हरे कृष्णा। कहिए जी, आपकी आवाज कट गई। ओके ठीक है। प्रभु अभी सुनाई दे रही है क्या? हरि बोल। हाँ जी। प्रभु, दुर्गा पूजा के समय जैसे हम लोग देवी दुर्गा की आरती के वक्त गाते हैं, मधु कैटभ दो मारिनी सुरभयहीन करे, तो वहां पे हम लोग पाते हैं देवी दुर्गा ने मधु और कैटभ नामक राक्षस की मतलब उनका उद्धार किया था। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जी,
इसके ठीक है, रिगार्डिंग। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसे कल्पभेद बोलते हैं। कई बार जो है कई चीजें रिपीट होती हैं हर चतुर्युग में। हम जानते हैं भी हम कलयुग में हैं, इसके पहले द्वापर युग था, फिर त्रेता युग था, फिर सतयुग था, फिर कलयुग के बाद एक संध्या होगी, फिर दोबारा सतयुग आएगा, है ना। तो इसको चतुर्युग बोलते हैं। तो ये जो कल्प है इसमें कई सारे चतुर्युग रिपीट होते हैं। तो कई बार एक ही चीज जो है वो थोड़ी थोड़ी डिटेल में चेंजेस होते हैं और वो चीज होती रहती है ना। तो जैसे देखिए कई जगह पे ऐसा बताया गया है कि लक्ष्मी देवी जो है वो दुर्गा देवी की पुत्री है। फिर कई जगह ऐसा बताया है कि सागर की पुत्री है लक्ष्मी देवी। तो वो हमको समझना है कि इस बार लक्ष्मी देवी सागर के पुत्री के रूप में आई है, बट मे बी लास्ट टाइम शी केम लाइक द डॉटर ऑफ दुर्गा। तो इट्स जस्ट लाइक अ मैटर ऑफ डिटेल्स, क्योंकि ये चीजें रिपीट होती हैं कई बार, ठीक है। बट जो प्रमाणिक बात यह है कि मधुकैटभ को इस चतुर्युग में भगवान विष्णु ने ही मारा था इन द फॉर्म ऑफ एग्री। ओके, चलो वैसे इट्स नॉट, इट वाजंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लास, बट ठीक है मान लेते हैं। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट श्लोक पे आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 36। पापम एव श्रयेत अस्मान् एत्प्रेतान् आततायिना तस्मान् नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सा बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ पे अब अर्जुन कह रहे हैं पापम एव, निश्चित ही पाप लगेगा, आश्रय आएगा, कब, अस्मान हम लोगों पर, कब, हत्वा जब हम हत्या करेंगे। किनकी हत्या करेंगे? एतान इन सब लोगों की, आतताई, अभी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आतताई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल के लिए आतताई एग्रेसर्स, जो आगे बढ़ के दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। तस्मा नारहा वयम हंतुम, और हमको वो उनको मारने के लायक वो लोग नहीं है, क्योंकि वो धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, हमारे लोग हैं। सा बांधवान, हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग हैं। सात जन्म कथम हत्वा, मैं उनको कैसे मारकर सुखी ना सुखी रह सकता हूँ। हे माधव, हे लक्ष्मीपति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण को माधव बोला जा रहा है। तो माँ मतलब होता है लक्ष्मी, और अधव मतलब पालन करने वाला या पति। तो भगवान कृष्ण का नाम है लक्ष्मीपति, तिरुपति। तो भगवान कृष्ण लक्ष्मी के पति हैं। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण जहाँ है वहां लक्ष्मी भी होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ दंड, आगे चल के आएगा भी। यानी कि जहां भगवान कृष्ण है वहां पर श्री, तो श्री का एक मतलब होता है ब्यूटी, श्री का मतलब होता है ऑपुलेंस, श्री का मतलब होता है शुभता, ऑस्पिशियसनेस, गुड फॉर्च्यून। तो भगवान कृष्ण वहां पर है तो अच्छा, जीवन में अच्छा बदलाव आना चाहिए, फॉर्च्यून, भाग्य उदय होना चाहिए। लेकिन हे माधव, दूसरों का भाग्य उदय करने वाले श्री के पति, आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं जिससे मेरा जीवन में दुख आ जाएगा, मेरे जीवन में दुख बढ़ जाएगा? क्यों? क्योंकि मेरे जीवन पापमय हो जाएगा। कैसे पापमय हो जाएगा? अगर आप, ये लोग आतताई हैं, अगर ये लोग बुरे लोग हैं तो उनको मारने से कैसे हो जाएगा? नहीं, ये आतताई है तो क्या हुआ, लेकिन ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, हमारे पिता के पुत्र हैं, हमारे बड़े पापा के पुत्र हैं और हमारे बंधु हैं। हम इनको कैसे मार सकते हैं? तो अपने ही लोगों को मारकर कोई व्यक्ति कैसे प्रसन्न हो सकता है? तो यहाँ पर आगे चल के हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि आतताई क्या है और किस तरीके से। फिर भी शॉर्ट में, तो वैदिक इंजंक्शन, वैदिक शास्त्र जो है डेफिनेटली हमको क्षमा, दया, अहिंसा, इन बातों को इनकरेज करते हैं। लेकिन जब हर एक इन क्वालिटीज को समय काल परिस्थिति के अनुसार हमको देखना पड़ेगा। तो कोई छोटी मोटी चीजें जो सामान्य हमारे साथ होती हैं उसको सह जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई बहुत ही ड्रास्टिक एक्सट्रीम चीजें संसार में हमको देखने को मिलती है, कई बार हमारे साथ भी दुर्भाग्य से होती है। तो उस समय हमको जो है
अहिंसा के नाम पर या क्षमा के नाम पर, दया के नाम पर हम जो है कायर नहीं बन सकते, या फिर हम जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते। तो उनमें से कुछ यहाँ पर बातें बताई गई हैं। तो 6 प्रकार के वैदिक धर्मशास्त्रों में 6 प्रकार के बताए गए हैं एग्रेसर्स या आतताई, है ना। तो पहला, जो हमें मारने का प्रयास करे, मतलब पूरा मारने का ही पता, फिजिकली, जैसे कि जहर देकर, है ना, या हमारे घर में आग लगा दे, या हमारे जो धन संपत्ति है उसको खत्म कर दे, है ना, या कोई हमारे से जानलेवा अस्त्र शस्त्रों से वार करे, या कोई हमारे सारे धन दौलत को लूटने का प्रयास करे, या कोई किसी और की संपत्ति पे हड़पने का प्रयास करे, या फिर कोई हमारे पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे, है ना, इस प्रकार के। तो ऐसे आतताइयों को मारने से कोई पाप नहीं लगता, ये धर्मशास्त्र में लिखा है बहुत जगहों पे। तो आज भी बहुत सारे देशों में सेल्फ डिफेंस लॉ है, बहुत सारे देशों में, अमेरिका में कई देशों में ऐसे लॉज है कि इस तरह की एक्टिविटी करता हुआ कोई पाया गया। जैसे अमेरिका में तो बहुत ये भी है, ट्रेस पासिंग, मतलब कि अगर आप उनकी लैंड में, जैसे कोई जो रूरल लैंड्स होते हैं भाई, 100 एकड़ 200 एकड़ तक उसका फार्म फैला हुआ है और उसने एक बनाई हुई है अपना जो फेंस लगी हुई है, अगर आप उस फेंस के अंदर आ गए तो उसको अधिकार है कि ट्रेस पासर को, कई जगहों पर, कई स्टेट्स में ऐसा है कि 1-2 बार हवा में फायरिंग करना पड़ेगा, कई में है कि डायरेक्ट गोली मार सकता है वो। तो आप अगर उसके एरिया में आए वो गोली मार देगा और उस पर कोई केस में नहीं होगा। तो ऐसा आज भी कई जगहों पर आज भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये वैदिक इंजंक्शंस, वैदिक नियम जो है बहुत स्ट्रिक्ट है इन बातों में, कि कोई व्यक्ति अगर इस स्थिति को पार कर देता है, अगर वो इस प्रकार के भयानक कार्य करता है, तो उस पर सो कॉल्ड दया नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा क्यों होगा, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे डिटेल में, ऐसा क्यों है। तो हम देखते हैं भगवान राम कितने कृपालु हैं, कितने दयामय हैं, लेकिन कितने ही असुरों को उन्होंने मारा। भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं, लेकिन महाभारत का महायुद्ध उन्होंने करवाया। तो ये जो धर्म के जो सिद्धांत हैं, इनको समझना इतना आसान नहीं है और कई बार लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो एनीवे, आतताइयों के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में हम किस हद तक हम रिटेलिएट कर सकते हैं। जनरली टिट फॉर टैट जो है, इसको एनकरेज नहीं करते वैदिक स्क्रिप्चर्स। ईंट का जवाब पत्थर मारने को जनरली एनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि फिर हमको जो होता है थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। तो उनको हम चर्चा करेंगे कल, ठीक है। अभी केवल 4 मिनट बचे हैं मीटिंग खत्म होने में। किसी का कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो आज की चर्चा से रिलेटेड तो बता सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, अगर हम जीवन में कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं, तो जैसे अर्जुन ने, उसके मन में शंका आई थी कि मैं अपने परिजनों की हत्या क्यों करूं, वैसे ही हमको जीवन में कुछ अच्छा कार्य करने के बाद हमारे मन में शंका क्यों आता है, ये मेरा क्वेश्चन था। हरे कृष्णा। ओके, तो हाँ, हमको शंका तब आती जब हमारी क्लैरिटी नहीं रहती है ना। लाइक अगर हमको इस बात की कमी है हमारे अंदर कि हमारा संबंध क्या है किसी चीज से। जैसे अर्जुन आगे बोलेंगे भी, है ना, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, कि हृदय की दुर्बलता के कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तो इसलिए हमें अपने विजडम का अर्थ ही होता है विवेक मतलब द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, और द एबिलिटी टू चूज बिटवीन द बेटर अमंग्स द टू गुड्स, है ना, और द बेटर अमंग्स द टू बैड्स, है ना, लाइक दैट। तो विवेक को हमें अपना डेवलप करना चाहिए, अपनी मैच्योरिटी को डेवलप करना चाहिए। वो कैसे होगी? ऐसे लोग के साथ रहें जो मैच्योर हैं, जो डेवलप्ड हैं, जो जिनकी मैच्योरिटी है। जैसे आप लोग गीता में क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के निर्देशों को सुन रहे हैं, तो इससे हमारा विवेक बढ़ेगा, इससे हमारी मैच्योरिटी बढ़ेगी, इससे हमारा विजडम बढ़ेगा। तो इट्स अ ग्रेजुअल थिंग, इट विल नॉट हैपन इन अ डे, इट टेक्स टाइम। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी स्टेप उठा रहे हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा गांधी जी का जंतर, गांधी जी ने एक जंतर दिया था कि भाई आपको जीवन में कुछ कंफ्यूजन हो तो ये करो,
वो उनका एक मानना था। लेकिन ऐसे हर एक व्यक्ति का एक सर्टेन पैटर्न होता है कि मैं इसको फॉलो करूंगा, ये एक तरीका है जिससे मुझे क्लैरिटी आएगी। तो बेस्ट है भगवत गीता से हम फाइंड आउट करें व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग एंड हाउ आई कैन करेक्ट माय इमीडिएट थिंग टू द अल्टीमेट थिंग। ये हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग कल मिलेंगे रात को 8:30 बजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।